वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से 2 नेशनल गार्ड जख्मी, अस्पताल में हालत तशवीशनाक। हमलावर भी जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग करने वाला अफगान शहरी निकला। 29 साला रहमानुल्लाह 2021 में अमेरिका आया था। सदर ट्रंप ने वाकया दहशतगर्दी करार देते हुए कहा, नेशनल गार्ड पर फायरिंग करने वाले को कीमत अदा करना पड़ेगी। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को बंद कर दिया। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिया। सदर ट्रंप ने वाशिंगटन में 500 इजाफी अहलकार तैनात करने का हुक्म दे दिया। वजीर जंग पैट हैगिस ने कहा, फैसला व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग के वाक़े के बाद किया। नेशनल गार्ड के अहलकारों पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजाफी तैनाती का मकसद दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी को मजबूत बनाना और किसी भी मुमकिन खतरे का मुकाबला करना। नेशनल गार्ड्स को सदारती हुक्म पर वाशिंगटन DC में तैनात किया गया था। पानी PTI अकेले नहीं, लाने वाले भी मुजरिम हैं। पानी PTI को लाने वालों का एहतसाब किया जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का ज़िमनी इंतखाब में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों से खिताब। कहा, दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर डाकू निकले। नून लीग के जाने के बाद मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। ये क्रिकेट खेलने के लिए आए थे, 5 साल तक वही खेलते रहे। अफसोस, मुल्क की जो हालत हुई वो पूरी कौम भुगत रही है। और सह मुल्की सीरीज का दूसरा फाइनलिस्ट कौन, फैसला आज होगा। रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम्स पंजा आजमाई करेंगी। फाइनल में रसाई के लिए लंकन लायंस को फतह दरकार। श्रीलंका हारा तो बेहतर रन रेट के 22 जिम्बाब्वे फाइनल खेलेगी। सरहदों की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारी सबसे बड़ी कुव्वत कौमी इत्तेहाद है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से ताउन जारी रखा जाएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मार्का हक के दौरान मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना कारकर्दगी से आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान एक बावकार मुल्क है, अपना मुकाम ज़रूर हासिल करेगा। खित्ता जियो पॉलिटिकल मुकाबले, दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात से दो चार है। पाक अफवाज कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हर पाकिस्तानी की सिक्योरिटी और मुल्क की सालमियत अव्वलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल ने देर पाम के लिए कौमी हम आहंगी और इदारा जाती हम आहंगी को नागज़ीर करार दिया। GHQ के दौरे के दौरान नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका को खत्ते और दाखिली सलामती की सूरत हाल, स्मगलिंग, मनशियात और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी समेत बॉर्डर कंट्रोल इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी की मुलाकात। दो तरफा ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। ICPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़म का इआदा किया। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने से मुतल्लिक अमूर पर भी गुफ्तगू। सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डॉक्टर अली लारीजानी कहते हैं, इसराइल के खिलाफ 12 रोज़ा जारहाना जंग में पाकिस्तान की जिम्मेदाराना हमायत हमारे लिए मानी खेज है। अमरीका के साथ मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान के किसी किरदार का खैर मकदम करेंगे। मजीद कहा, ईरान पाकिस्तान अफगान कशीदगी में कमी के लिए हर वक्त किसी भी किरदार की अदायगी के लिए तैयार है। दहशतगर्द गिरोह मुख्तलिफ ममालिक के लिए मसाइल पैदा करते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में अलविदाई तकरीब। 40 साल खिदमत को खराज तहसीन साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ और सीनियर अफसरान की तकरीब में शिरकत। जनरल साहिर शमशाद ने खिताब करते हुए कहा, मजबूत दिफा कौमी सलामती का बुनियादी सतून है। कौम का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए तैयार हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में स्मार्ट ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अलीमा खान समेत 11 मुलजिमों के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान को तहवील में लेने के कुछ देर बाद जाने की इजाज़त मिल गई। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के 2 मचलके मंजूर कर लिए। केस की समाअत के दौरान अलीमा खान ने इस्तदा की, हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं, हमें जाने की इजाज़त दी जाए।
अलीमा खान अदालत से बाहर निकली तो खवातीन पुलिस अदालत के अंदर ले गईं। PTI रहनुमा उमर अयूब को 4 अक्टूबर केस पे इश्तहारी करार दे दिया गया। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म, जायदाद की तफसीलात भी मांग ली गई। बानी PTI को डबल बेड और मखमली बिस्तर मैसर है। खाना बाहर से आता है जो 5 स्टार होटल में भी दस्तयाब नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, लिखा बानी के पास टीवी भी है, मर्जी के चैनल देखते हैं, वर्जिश की मशीनें भी मौजूद हैं। हम तो ठंडे फर्श पर सोते थे, खाना जेल का था, जेल के 2 कंबल थे, जनवरी का महीना था, गर्म पानी भी नहीं था। सुपरिटेंडेंट जेल असद बड़ाइच ने खुद आकर गीजर उतरवाया। बानी को जेल के लाउडस्पीकर पर अपनी वाशिंगटन एरिना वाली तकरीरें सुननी चाहिए। अल्लाह से डरना चाहिए, वक्त की मलकियत किसी के पास नहीं। 28वीं तरमीम लाई जा रही है, फिर 29वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी। मेरे अजीज साथियों, मेरे पाकिस्तानियों, हमने इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की जो हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद है वो जारी रखनी है। हमने आईन और कानून के दायरे में रहकर अपना हर हक इस्तेमाल करना है। हर जुमेरात को मैं अडियाला जेल जाऊंगा जब तक फिर मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवा। 28वीं तरमीम के बाद 29वीं तरमीम लाई जाएगी। बानी PTI नाहक कैद हैं, आइन और कानून के दायरे में रहकर जद्दोजहद करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जलसे से खिताब, कहा हम पुरअमन रहेंगे लेकिन अपना हक किसी को खाने नहीं देंगे। जब तक बानी से मुलाकात नहीं हो जाती या जुमेरात को अडियाला जेल जाऊंगा, किसी को मौका नहीं देंगे हम पर गोलियां चलाएं। कराची में कारोंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ वकला का एहतजाज, सिंध हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब। वकला ने एहतजाज 15 रोज़ के लिए मौखर कर दिया। वकला ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह को पेश कर दिया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कीरथर में अगर कोई माइनिंग हो रही है तो गैर कानूनी है। कारोंझर झील के मसले पर सूबाई हुकूमत वकला के साथ है, तमाम मामलात पर बैठ कर बात करेंगे। 27वीं तरमीम में मुझे नहीं पता कि उनको इतराज़ ज़्यादा किस चीज़ पे है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं उसके लिए तो ये वकला खुद बात करते थे। कारोंझर हमारा असासा है और किसी भी तौर से हम इस असासे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे। पहले वकील दलाइल से कायल करते थे, बदकिस्मती से अब सूरत हाल में फ़र्क आ गया है। हुकूमत नरमी बरत रही है वरना तमाम इक़दाम के इख्तियारात मौजूद हैं। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। दुनिया भर में आइनी तरमीम होती हैं, मुझे नहीं इल्म। अपोजिशन को एतराज़ किस चीज़ पर है? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म से NFC पर कोई बात नहीं हुई। कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को होगा। सूबे अपनी RNFC में देंगे। MQM को ऑन बोर्ड लेकर आगे बढ़ेंगे। कराची का मिजाज आलमी रवादारी और सफारती सरगर्मियों के लिए मौजू है। सिंध में तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और सकाफत के नए दरवाजे खुल रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है।